एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक, और साथ ही हम एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कंप्लीट एक्सरसाइज एक साथ नहीं कराऊंगा, और अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो पूरी की पूरी वीडियोस आपको साथ में मिलेंगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। बात अगर हम करें एक्सरसाइज 2.3 की, तो इसमें आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई कीजिए कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले बोला गया डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोला गया? डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, तो पहले बात करेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो वहां पर अच्छे से क्लियर किया गया है ये चीज कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये क्या होती है, यहाँ पर एक आपके पास पॉलिनोमियल होता है जिसको आप px से डिनोट करते हैं। क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। वो इक्वल माना जाता है किसके? gx इंटू qx प्लस rx। ये आपके पास क्या होगी? डिवीजन एल्गोरिथम होगी। मतलब कोई पॉलिनोमियल जो आपके पास होगा वो इस तरह से फैक्टर्स बना सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो यहाँ पर 2 पेयर्स बनेंगे, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो यहाँ पर 3 पेयर्स बनेंगे। बट अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या चीजें होती हैं, इसको आप बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये आपके पास होता है भाजक, जिससे आप भाग देते हैं। सॉरी, ये क्वोशिएंट है, भागफल इसको बोलते हैं, भागफल। ठीक है, और ये क्या होगा आपके पास? भाज्य। ठीक है, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये 3 चीजें आपको दी हुई है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम से फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया आपको क्या, कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है कोई, तो चेक कीजिए कि इसका जो पार्ट दिया हुआ है gx दिया हुआ है वो इसको डिवाइड करेगा तो भागफल और शेषफल क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको px की क्या वैल्यू गिवन है? px आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से रीड कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि फाइंड आउट द gx एंड रिमाइंडर इफ px एंड रिमाइंडर इफ द gx एंड px इज गिवन। तो qx आपको निकालना है और rx आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड qx एंड rx। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो क्या निकालना है हमें? भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास px क्या गिवन है? x³ माइनस 3x प्लस 5x। x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 3, ये आपको प्लस 5x माइनस 3, ये आपको गिवन क्या है? आपके पास px की वैल्यू है। फिर आपको दिया हुआ है gx। gx आपके पास क्या है? gx आपके पास है x² माइनस 2। क्या दिया हुआ है? x² माइनस 2। तो x² माइनस 2 से हमें क्या करना है? इस वैल्यू को डिवाइड करना है। अगर हमें x² 2 से इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा? qx और rx, ये हमसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए अगर आप लोगों ने क्लास 9th में डिवीजन किया है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं किया है तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा, ध्यान से कीजिएगा। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 2। राइट, तो इस वैल्यू से आपको क्या करना है? इसे डिवाइड करना है, भाग करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर उठाएंगे। px का फर्स्ट फैक्टर क्या है? x³। फर्स्ट टर्म क्या है? x³। तो फर्स्ट टर्म को जो gx के फर्स्ट टर्म है इसे डिवाइड करेंगे। क्या? x² से डिवाइड। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नीचे क्या है? x की पावर 2 है और ऊपर क्या? x की पावर 3 है। आपको पता होगा कि कभी आपके पास इस तरह से आ जाता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या होता है? ये होता है a की पावर m माइनस n की जो नीचे वाली वैल्यू होती है, अगर उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है? माइनस में आ जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो एक्स क्यूब माइनस 2, तो पावर अगर 2 माइनस 1 हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका क्या आ जाएगा ये क्यूशेंट आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ही करते हैं हम डिवीजन, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा आपके पास, x इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2x, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी आ रही है 1, तो ये इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, कहाँ लिखेंगे अभी 5x के नीचे, तो लिखेंगे माइनस 2x। नीचे वाली वैल्यू में साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज हो गए तो क्या आएगा एक्स क्यूब, अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे माइनस और यहाँ पर साइन चेंज करेंगे प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ पर कितना है 5x और यहाँ पर कितना है 2x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 7x, यहाँ पर है माइनस 3x स्क्वायर, लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। 7 के आगे कौन सा साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे करते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म ये आई है, अब इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इससे एक्स स्क्वायर से, तो फिर से डिवाइड करते हैं, तो फिर से वही रूल रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा ये हमारे पास रहेगा कि माइनस 3x स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास माइनस 3, तो क्वोशिएंट में क्या आएगा आपके पास माइनस 3, फिर अभी सिर्फ इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से, फिर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस 6, अब ये 3 यहाँ पर आ जाएगा पहले, तो माइनस 3, अब इसके नीचे लिखेंगे हम प्लस 6, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 7x आ जाएगा आपके पास, और दोनों वैल्यू माइनस की तो यहाँ पर ऐड होगा 7 प्लस 7 माइनस 9, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया है क्वोशिएंट आया है, और ये आपके पास क्या है रिमाइंडर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Rx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास Qx इज इक्वल टू दिस, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर आप अच्छे से इसको एक बार लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि Px इज इक्वल्स टू जो पोलिनोमियल हमारे पास है वो क्या है gx, ये तो हमें गिवन था, इनटू qx क्या है आपके पास x माइनस 3 प्लस rx क्या है आपके पास 7x माइनस 9, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख दी और आप ये वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पूरा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए डिस्कस करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के। यहाँ पर भी आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही निकालेंगे, तो आपके पास क्वोशिएंट मतलब भागफल और शेषफल क्या होगा, देखिए आपके पास px की वैल्यू है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। आपके पास क्या है px, और अब आपके पास क्या चाहिए आपको gx कितना दिया हुआ है आपको, तो gx आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको इस अनस्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पहले उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, डिवीजन का साइन बनाता हूँ, आपके पास px क्या है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब आपके पास gx क्या है x स्क्वायर, अब अरेंज करेंगे तो x आगे आ जाएगा, तो माइनस x और प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा पहला काम होता है कि हम क्वोशिएंट के लिए फर्स्ट टर्म ढूंढें, और कैसे ढूंढते हैं हम, ये फर्स्ट टर्म जो px की होती है और ये जो फर्स्ट टर्म होती है qx की, उसको हम क्या करते हैं jx के ऊपर डिवाइड करते हैं, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर्स और आ जाएगा x की पावर 2। तो अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा आपके पास आएगा x की पावर 4, अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आपके पास आएगा माइनस x क्यूब। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी टर्म x क्यूब वाली नहीं है, इसलिए हम अलग लिखेंगे, लास्ट टर्म के पास लिखेंगे। अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सभी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा माइनस x के पावर 4 और प्लस x की पावर 4 कैंसिल। नेक्स्ट है आपके पास ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है, तो साइन माइनस का रहेगा, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर,
राइट। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 4x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब भी है, तो एक्स क्यूब को हम ले आएंगे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 4x प्लस 5। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास एक्स क्यूब, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे फिर से ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगी प्लस एक्स। तो ये हो गया। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई एक्स, चेंज साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो वैल्यूज कैंसिल होंगी, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 3x और प्लस 5। अब ये आ गया आपके पास। अब फिर से फर्स्ट टर्म को लेंगे, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3x स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या है आपके पास -3 लिखेंगे, -3, ठीक है। -3 है। अब हमें क्या करना है -3 से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -3 और x इंटू में x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, फिर वहां से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी टर्म आ जाएगी, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस, तो ये वैल्यूज कैंसिल, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम साइन होने की वजह से 6x, ये भी ऐड हो जाएंगे सेम साइन होने की वजह से 8। ये आपके पास क्या है रिमाइंडर, क्या है आपके पास शेषफल, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये पूरी वैल्यू आपके पास है ये किसकी 2x की, 2x इक्वल क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। देखिए अगर कोई दिक्कत है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपने लास्ट ईयर भी क्लास 9 के क्वेश्चंस पढ़े हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप इनकी, ठीक है। चलिए पार्ट 3 की बात करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आया था। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या गिवन है आपके पास गिवन है px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x माइनस 6, ठीक है, सॉरी प्लस 6। ये आपके पास px की वैल्यू है, और gx आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, gx आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है gx की वैल्यू है, ठीक है। तो px आपके पास आ गया, gx आपके पास आ गया, क्या करना है आपको फिर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये डिवीजन का साइन बनाएंगे हम। आपके पास px की वैल्यू क्या है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, किससे डिवाइड करेंगे 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया अभी आपको कि हम क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है x की, तो इसको आगे ले आएंगे, हमारे पास क्या रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस फिर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो समझ आई होगी यहाँ तक बात आपको। अब क्या करेंगे इस वैल्यू से फिर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या है एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है वो कहाँ चला जाता है सामने, ये ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स को माइनस एक्स से, तो क्या आएगा आपके पास प्लस एक्स की पावर 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 से, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर एक्स की पावर 2, यहाँ पर एक्स, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, अलग से लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, राइट। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। देखिए इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब वो लाइव टर्म नहीं है, तो लाइव टर्म नहीं है तो हम उसके नीचे नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। तो वो अनलाइव टर्म अलग से लिखी जाती है, क्योंकि वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। साइन चेंज दोनों वैल्यूज के कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू आगे आएगी, पावर ज़्यादा है तो लिखेंगे 2x की पावर 2, ये वैल्यू पीछे आएगी माइनस 5x प्लस 6, राइट। फिर से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर को, फिर से x से 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास -2 माइनस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू से -2x स्क्वायर। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन नहीं है, ठीक है।
-2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 2 क्या हो जाएगा -4, 2 2 ज़ा 4, एक्स के नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस साइन चेंज प्लस साइन चेंज कैंसिल, आपके पास क्या है -5x और प्लस 10, ये आपके पास क्या हो जाएगा आर एस की वैल्यू और रिमाइंडर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा क्यूसेंट। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, देखिए बहुत ही आराम से मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, बात ये आती है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछते हैं हमसे कि बताइए आप कि फर्स्ट पार्ट जो है क्या वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं। आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अगर वो फैक्टर होगा तो आप जानते हैं कि फैक्टर जो होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करता है। मतलब क्या कि अगर हम लिखें कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो इसी कंडीशन की अब हमसे बात की जा रही है कि इस पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हमें दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है, तो पूछ रहे हैं कि क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है। अगर ऐसा होगा तो हम उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी जो अनदर वो होगा, आपके पास वैल्यू होगी, तो वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगी आपके पास 0 छोड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास है t स्क्वायर माइनस 3, इसे ये फर्स्ट पार्ट है, तो बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपसे पूछता है कि t स्क्वायर माइनस 2 इज t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। वो क्या है आपके पास, वो आपके पास है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t। ठीक है, माइनस 12, तो ये आपके पास है, तो ये आपके पास क्या है px है, ये आपके पास क्या है gx है। तो आपसे पूछता है वो कि ये जो px दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या इसका ये एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है, मतलब इसका अगर गुणनखंड है ये, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जो है शेष पर क्या आएगा 0 आएगा, तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम इसे डिवाइड ट्राई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब चेक कीजिए क्या ये इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, t स्क्वायर माइनस 3। फर्स्टली अगर डिवाइड करेंगे तो 2t की पावर 4 डिवाइड होगी t से, क्या आएगा आपके पास आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ठीक है ना, क्या आएगा आपके पास 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे t इंटू टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 2, टी की पावर 4, 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो माइनस 6t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के नीचे है, तो यहाँ पर है माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू कैंसिल, आपके पास क्या आएगा 3t क्यूब, और ये दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, जहाँ तक हमारा हुआ। इसके बाद फिर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, तो क्या आएगा आपके पास प्लस 3t, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3t क्यूब, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 9t, अब यहाँ आएगा इसके नीचे माइनस 9t। ठीक है, साइन चेंज फिर से, वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस माइनस वैल्यूज कैंसिल, क्या आएगा आपके पास 4t स्क्वायर माइनस 12। 4t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे t से, 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, कैंसिल, क्या है आपके पास 4 प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से कीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू से,
4t² और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 दैट, ठीक है। साइन चेंज कंप्लीट वैल्यू कैंसिल, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है, मैंने अभी यही बात बताई आपको 0, अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब क्या है कि gx इंटू qx इज इक्वल टू क्या है, px है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म जो है, मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं आंसर लिख देता हूँ 2t² plus 3t plus 4 is a factor of the given polynomial, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि t² minus 3 is also a factor of the given polynomial। जो हमें polynomial given था इसका फैक्टर है ये, क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड कर रहा है इस वैल्यू पे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो शेष पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दिया हुआ हमें बहुपद था वो इसका पूरा क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में आपको क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में देता है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1। पार्ट 2 बोलता है कि ये क्या दूसरे पद का पूरा गुणनखंड है, मतलब फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 1, और पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 हमें दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 12, ठीक है। तो बोलते हैं कि क्या इसका फैक्टर ये है, अगर है तो बताइए, चेक करके दिखाइए, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो फिर से अब इसको क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो क्या है आपके पास, x² प्लस 3x प्लस 1, इसका एक फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर होगी तो क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, और कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x² करेंगे तो क्या आएगा, 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x², पावर 2 माइनस हो जाएगी, क्या आएगा, 3x रेज़ टू पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3x² इंटू x² क्या होगा, x की पावर 4, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अगली वैल्यू से, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, और x ये हो जाएगा 9x क्यूब, x² इंटू x। अब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म क्या है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आएगा, क्या आएगा आपके पास, प्लस 3x², राइट। साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल, सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट होगी माइनस 4x², ठीक है। थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि सेम साइन इसलिए क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 10x² प्लस 2। अब फर्स्ट टर्म फिर से डिवाइड होगी, किससे, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 4x³ डिवाइडेड बाई x², तो माइनस 4x, भाई पावर 2 माइनस हो जाएगी, 3 में से एक पावर बचेगी, माइनस 4x मल्टीप्लाई बाई दिस, तो माइनस 4x³ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो माइनस 3 4 12x², 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस 4x, ठीक है। इसको अलग लिखते हैं, इसके नीचे नहीं लिखते, थोड़ा सा, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्लस की वैल्यू, फिर से प्लस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू, ये कंप्लीट कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 2x², यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, प्लस 4x, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 2। बात समझ आई यहाँ तक। अब फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x², यहाँ पर 2x², डिवाइड करेंगे 2x² डिवाइडेड बाई x², क्या आएगा, प्लस 2, तो कर लेंगे प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, तो क्या आएगा, 2x² प्लस 2 3 जा 6x, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो ये आपको बचेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, 10, ठीक है, यहाँ पर भी, और ये हमारे पास 12 हुआ, ठीक है, 4 3 से 12, ये भी ठीक है, तो ये है आपके पास माइनस प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 10x आएगा। अब आपको चेक करना है कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है तो क्या ये इसका एक परफेक्ट वो फैक्टर है या नहीं है।
अगर रिमाइंडर आता है तो आपके पास वो फैक्टर नहीं है। अब ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो आप आंसर मैच करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका फैक्टर है या नहीं है। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में क्या बोलता है आपको, पार्ट नंबर 3 में बोलता है फिर से दो फैक्टर दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ईजी है, इसी तरह से इसको भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 में फर्स्ट फैक्टर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट आपके पास है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब, क्या है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास है सेकेंड पार्ट। अब वो आपको क्या बोलता है, चेक कीजिए क्या ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। देखिए अगर आपको लगता है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, अदरवाइज रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ ना कुछ टर्म आएगा। तो ऐसा ही हमारे पिछले क्वेश्चन में हुआ। मुझे लग रहा है उसमें कि कहीं हो सकता है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फैक्टर है और आंसर में भी यही आता है, तो आप उसको एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसको डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 होगा, तो क्या आएगा एक्स की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5, ठीक है। आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, 3x की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करेंगे, सभी नीचे वाले टर्म्स के कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1, राइट। अब इस फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो माइनस 1, अब माइनस 1 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 3, फिर से माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। साइन चेंज करेंगे फिर से तो वैल्यूज कैंसिल और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3 और 3 6x और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2, ये आपके पास क्या है रिमाइंडर आया है। और यहाँ पर अगर शेष कुल बचता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। आप यहाँ पर लिखेंगे नो इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, ठीक है, नहीं ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये लगभग 6 पार्ट मैंने आपको कराए हैं। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं भी आया हो तो एक बार आप प्लेबैक करके दोबारा देखिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्लास में आपने किए थे इसलिए इनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ कि फिर भी आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ हमें बताइए, तो हम फिर से इन क्वेश्चंस के ऊपर कुछ और प्रैक्टिस के लिए कराएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।